राम राम सा। आप देख रहे हो साहित्यालोक और मैं हूं आपरो साथी भोमराज। आज आपने एक बात सुनाऊं। महाराणा राज सिंह जी री रीस इन बात रा रचनाकार है राजस्थानी साहित्य रा आगेवान साहित्यकार ठाकर नार सिंह जी जसोल। आ बात सुनने पहला आपसे एक अर्ज है कि आप अपने चैनल साहित्यालोक ने सब्सक्राइब करो, जिन्हों आपने एडी जो और बातें सुनने मिलेला। तो सुनो सा आप बहुत ही चौकी राजस्थानी बात। महाराणा राज सिंह प्रथम रो नाम मेवाड़ रे और राजस्थान रे इतिहास में ही नहीं पूरे भारत रे इतिहास में घने मान ले लीजिए। उन टेम भारत पर अंग्रेजों रो राज हो और उन कट्टर मुगल सम्राट सु झगड़ो मोल लेवा में महाराणा राज सिंह भारत रे राजाओं में आगे हा। वे महान वीर, शरणागत वत्सल, विद्यारा प्रेमी, खुदाच्छा कवि, अगम बाकी, मिनखौरा पारखू, कूटनीति में निपुण, हिंदू धर्म रा रखवाड़ा और गौ ब्राह्मण रा प्रतिपालक राजा हा। धर्म री रक्षा रे खातर वो औरंगजेब सु टक्कर ली, जजिया कर रे खिलाफ आवाज उठाई, कृष्णगढ़ की राजकुमारी रो ब्याह औरंगजेब सु करनो तय करियो। तो उन राजपूताणी सु खुद ब्याह कर औरंगजेब री नाराजगी मोल लीवी। औरंगजेब री मर्जी रे खिलाफ दुर्गादास राठौड़ महाराजा अजीत सिंह ने दिल्ली सु जोरा मर्दी ले निकल गयो और एक जगह सु दूसरी जगह भटकतो रहो। उन भिखारी वेड़ा महाराणा राज सिंह, दुर्गादास और महाराजा अजीत सिंह ने मेवाड़ में शरण दे 12 गांव रे साथे केलवारो पटो लिख दीनो। जद औरंगजेब हिंदू मंदिर तोड़ रहे हो उन वेला वल्लभ संप्रदाय गोसाई जी गोवर्धन री मूर्तियां लेन कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर आदि रजवाड़ों में गया, पर कोई भी राजा वहां मूर्तियों ने उनारे राज्यों में औरंगजेब रे डर सु नहीं ढाबी। उन टेम महाराणा राज सिंह आगे आए सिंहाड़ नाथ द्वारा गांव में वने विराजमान किया। वे चारण यात्रा पुजारी हा। वो ने कई गांव शासन में दिया और पूरो मौन देवता खुद एक अच्छा कवि भी हा। चारण राजपूत जातियां रे विचे कालजारो संबंध सनातन जुगों से रह तो आयो है। उन्हीं उजले रिश्ते ने दर्शावतो वहां एक छपे लिखियो जो जग जाहिर है। कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहिया रामायण, कहाँ कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुरायण, वाल्मीक शुक न्यास कथा कविता ना करंता, गुण स्वरूप सेवता ध्यान मन कवण धरंता, जग अमर नाम चाहो जिको सुनो सजीवन आखरा, राजसी कहे जग रण रो पूजो पाव कविशरा, पूजो पाव कविशरा। यहाँ सब गुणारे होता थका भगवान एक औगण वाने दे दीनो। वाने रीस घणी खरी आवती और रीस आवती जद ओ भान नहीं रहो तो के वे कहीं कर रिया है और कह रिया है। चारण जात्रा इन पुजारी रीस में आए एक चारण री हत्या कर दी। ताजी मेरे खातर बाढ़ जीरी कपाल क्रिया। पहली रजवाड़ों में दरबार जी तरफ से सामंतों ने व दूसरा लोगों ने वारी चौकी और सरवण जो सेवाओं सारू सिरो पाव और ताजी मो देरीज दी। इनसु राज दरबार में मोरो मान बढ़तो दो तरेरी ताजी मो होती, इकेवड़ी और दोवड़ी। ताजिम वालों जब राज दरबार में नजर करने जातो तो उनरी बैठक न्यारी ठोड़ होती, दूसरों से थोड़ी न्यारी। और इकेवड़ी ताजिम वाला अरे नजर करते टेम दरबार उबा होए नजर कबूल करता। और आधे दिन मिलवा जाओ तो पहली बार दरबार उबा होए उन्हें ताजिम देता, उनरो मुजरो कबूल करता। पण उनरे पाछा जाते टेम सीख ले तो जब दरबार बैठा बैठा ही मुजरो करता। पण दोवड़ी ताजिम वालों जब जातो तो आवता और जावता दोनों टीम दरबार उबा होए उन्हें ताजिम देता। ताजिमी सरदार जब दरबार में आता तो कने हाजरी में उबोड़ो सरदार दरबार ने चावचेत करतो के हुजूर पगेवाल खड़ा हुआड़ो ताजिमी सरदार आवे है। और दरबार बकायदा उबा होए उनरो मुजरो या नजर कबूल करता। जे उबा नहीं होता तो ताजिमी सरदार इनने खुद री बेइज्जती मानता और नाराज वेता। इन्हीं ताजिम रे खातर पाणेर गांव रा सौदा बारठ उदय बाण ने आपरो जीव देनो पड़ियो, जिन री विगत इन बात है। ज्यों दिनों दिल्ली पर बादशाह शाहजहां राज करे, महाराणा जगत सिंह पछे मेवाड़ री गादी पर राज सिंह बैठा। राज संभालता ही राज सिंह
बादशाह ने पूछिया बिना गढ़ किला री मरम्मत करनी शुरू कर दी। इन सु शाहजहां घणे नाराज होयो और मेवाड़ पर हमलो करने की नियत सु फौज ले अजमेर पूगो। इन्हीं समय राज सिंह जी रो काको गरीबदास जो शाहजहां रे दरबार में 1,500 रो मनसबदार हो बादशाह री नौकरी छोड़ मेवाड़ आ गयो और राज सिंह ने पूरी रियासत रो मुसाहिब बनाई दियो और इन सु शाहजहां अणु तो नाराज हो। शाहजहां उनरे एलसी मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण ने राज सिंह रे जी ने समझाउण सारू उदयपुर भेजियो। चंद्रभान 4 नवंबर 1654 में उदयपुर पुगो। महाराणा उनरी घणी खातरी करी और दूजे दिन एक दरबार रखियो। मेवाड़ रे सगला ताजीमी सरदारों ने खास रोको भेज लिखियो कि चंद्रभान रे दरबार में आया पहली सब सरदार वाली जगह पर बैठ जावे। पछे कोई अगर आयो तो कायदा माफिक राणा जी बादशाह रे एलसी मौजूदगी में उठावे ताजीम नहीं देवेला सो जान सी। मेवाड़ रा दूजा सब सरदार तो इन बात ने मानता। दूजे दिन खास रुके रे हुक्म माफिक दरबार में पूग गया। राणा जी सब ने ताजीम देवा ने आदर दियो। उदय भवन पण मेवाड़ रा ताजीमी सरदार जात रा चारण वोने आ बात अब की लागी। ताजीम रो मतलब ताजीम के तो राणा जी ने ताजीम नहीं देनी ही अर्जे दी है तो वने कायदा माफिक दरबार में उठो वे मुजरो करनो पड़सी। बादशाह रे एलसी सामे वाने ताजीम देता लाज क्यों आवे। वो धार ली के चाहे राणा जी नाराज वे मुंह तो एलसी रे आया पछे इस दरबार में जाऊंला देखा राणा जी की करनी उठे। दूजे दिन दरबार लगुड़ हो हुक्म मुताबिक सगला सरदार वाली जगह बैठा हा और शाहजहां रे एलसी चंद्रभान रे साथे बातचीत भी रही। उन टेम बारड जी दरबारी पोशाक धारण करिया हाथ में तलवार लिया महला पुगा और पेराइतिया गणाई रोक्या। बाबू साहब हुजूर री मनाई है मत पधारो नाराज वेला इत्यादि पण बारड जी तो नहीं मान्या सो नहीं मान्या। मुंह मेवाड़ रो ताजीमी ठिकानेदार मने कौन रोके। दूजा तो सब माए बैठा और मुंह माए नहीं जा सकूं आ बात तो हो ही नहीं सके। और बारड जी तो कर पैराइतियों ने आगा पूगा दरबार में थक लगोड़ो सब सरदार आपो आप री जगह बैठा। राणा जी रे लारे छड़ीदार छवरदार चौबदार सब आपो आप री जगह उबा। बारड जी डावा जेमना देखता घणी ठीमर चाल सु राणा जी कानी चाले आवे। कायदा माफिक छड़ीदार चालती मजलिस में आवाज दी ताजीमी सरदार बारड जी उदय भाण जी पधारे अंदाता ताजीम बख्शाई जावे। और दरबार में सन्नाटो। राज सिंह जी रे काटो तो खून नहीं तेवर एकदम बदल गयो। राणा जी रो तेवर देखने लोगों में फुसफुसाहट हुई। आज बारड जी री खैर नहीं देखो राणा जी ताजीम देवे कि नहीं। और बारड जी तो आता ही राणा जी रे वडेरों री तारीफ रो एक दुओ कहे शुभराज कर आशीष दीवी। राणा जी उठिया नहीं बैठा बैठा रीछ में आयोड़ा थर थर धुसे आंख्या सु आग बरसे। दरबार में सन्नाटो। मारे मनाई करवा पर इनरी भरिए दरबार में आवारी हिम्मत की कर हुई। पहरेदार इनने रोक्यो क्यों नहीं। जोर जबरदस्ती दरबार में आवारी गुस्ताखी क्यों करी। ये सब सवाल राणा जी रे मन में आवे ने जावे। हाथ सीधो कने पड़ी ओड़ी गुरुज पर गयो। बारड जी तो तेवड़ने आया हा के शाहजहां रे एलची रे सामे राणा जी ने उठावना और जरूर उठावना। बारड जी खार खायोड़ा राणा जी ताजीम नहीं दी सो रीछ में वे भी थर-थर धुजे। ताजीम देता राणा जी ने इतनी लाज आवे तो ताजीम दी जी क्यों। वहां तो आओ देखियो न ताव रीछ में आयोड़ा एक भूंडो दुओ फटकार दियो। गया राणा जगत सिंह जग का उजवाड़ा रही चिरमी बपड़ी की धाम काला। महाराणा राज सिंह बड़ी सभा में इन दुआ ने जेल नहीं सकिया ले गुरज हाथ में बारड जी का नहीं झपटिया। बारड जी तो वही चाहता हा खम्मा अंदाता पगे बाल वे ताजीम बख्शाई आपरी धनिया और खवंदगी तब तेज कायम अबे आ टकारी टोबली। बारड जी आखिर पूरा करे जिते तो राणा जी बारड जी कने पूगता ही ठोकी गुरुजरी माथा पर सो ओठे कपाल क्रिया वे गई। दरबार अधूरो ही जरियो सब आपो आप रे डेरे गया।
एलसी पण उनरे डेरे गयो और घना दिनों तक मेवाड़ में राज सिंह जी रे रीस री गांव गांव चर्चा रही। एक बेटा री हत्या। महाराणा राज सिंह रे पाटवी बेटा सुल्तान सिंह पण रानी ईडरणी जी छोटा बेटा सरदार सिंह ने मेवाड़ री गादी पर बिठानी चाहती। इन सारू उन पाटवी बेटा सुल्तान सिंह रे खिलाफ महाराणा रा कान भरना शुरू किया। धीरे धीरे बात अठा तक बढ़ गई कि महाराणा ने सुल्तान सिंह पर शक वेग्यो, वो राज रे खातर धोखो करसी और एक दिन महाराणा रीस में आए सुल्तान सिंह रे माथा में गुर्जरी ठोकी सो उठे ढेर वेग्यो। अब रानी और पुरोहित जी री बारी। सुल्तान सिंह रे मरण रे पछे रानी रो रास्तो साफ वेग्यो। कद तो राज सिंह सुर्ग सिधावे और कद वह आपरा बेटा सरदार सिंह ने मेवाड़ री गादी पर बैठोड़ो देखे। वह तो आपरा बेटा ने मेवाड़ रो राणो देखना चाहती ही। बेटा ने राज दे रावण री खातर उन आपरो सुहाग रो बलिदान करन री तेवाड़ राज पुरोहित ने एक कागज लिखियो कि सुल्तान सिंह ने तो मैं मरवा नाख्यो, अबे सरदार सिंह ने गादी पर बैठावन वास्ते राणा जी ने जहर दे थे मार दो तो सरदार सिंह रे गादी बैठता ही थाने मोटो इनाम तो मिलसी ही। उन साथे राजकाज रो काम भी थाने ही देखनो है, सो मौको मिलता ही और काम आपा ने करनो है। पुरोहित जी कागज आप री कटार में मेल दियो और राणा जी ने जहर देवन रे मौका री उडीक में दिन गिनवा लगा। संयोग री बात पुरोहित जी रे एक नौकर नाई गूंगा रे सासरा में ब्याह आयो। उन छुट्टी मांगी। पुरोहित जी राजी राजी छुट्टी दे दीनी। जाता जाता नाई कहो कि रात रो समय है, बीला मीणा और डर सो जाबता वास्ते कोई शस्त्र वे तो देवो। पुरोहित जी उनने कियो कि जा मारे माचा रे शेराने खूंटी पर कटार लटके वह ले जा। पुरोहित जी रे यहाँ सु आ बात बिल्कुल उतर गई कि उन कटार में राणा जी रो कागज है। नाई तो कटार आपरा कमर में बांध ऊँट रे सांस रे कानी ऊँट ने उन रे सांस रे कानी टिचकारियो। सांस रे पूगिया पचे उन रे मन में आई कि कटार ने साफ पूछ तेल दूधो लगाए चमकाई दूं। कटार खोली और कागज बारे आए पड़ियो। कागज पढ़ता ही उन रे तो पगा ने चेरी जमीन खिसक गई। आंखिया ने भरोसो नहीं आयो कि रानी भी आप रे गर्रा धनी ने घात करनी सोच सके। राम राम केड़ो कलजुग आयो, इसी बात तो भगवान नहीं करावे। राणा जी रो लूण खायो, मुंह अबार ही जाए वाने आओ, कागज बताऊं और सावचेत करूं। उन तो आप देखियो ने ताव कर पिलाण ऊँट पर उदयपुर रो रस्तो लियो। उदयपुर पूगताई राणा जी रे पेश वे कागज नजर कर दियो। कागज पढ़ता ही राणा जी रो तो पारो आसमान पूग्यो। लेता ही गुरज लियो रणवास रो रस्तो और माय जाता ही रानी जी री कपाल क्रिया कर देनी। पाछा बारे आए पुरोहित ने मेला में बुलाए। उनने ही रानी जी रे सागे इन लोग सु विदा कर दीनो। जब राजकुमार सरदार सिंह ने पतो लागो कि मारी माँ और पुरोहित ने राणा जी मार ना किया तो राणा जी रे डर सुना भी जहर खाए आपघात कर लियो। इन सब सु राणा जी रो मन उदास रहन लागो। यहाँ हत्या वासु दिन रात घणो पिछतावो करवा लगा। उन गुर्ज ने कांकरोली रे द्वारकाधीश मंदिर में राख वारे पापा वास्ते क्षमा याचना की। वह ब्राह्मणों ने पूछियो कि इन पापा सु की कर मुक्ति हो सके। ब्राह्मणों शास्त्र दूजा देख राणा जी ने 3 बातें बताई। या गुरुज आज भी कांकरोली मंदिर में पड़ी है, देख सको कोई भी। हाँ 3 बातें बताई कि पीपल री लकड़ी री चिता चुनाए खुद बढ़ जाओ, या कोई मोटो तालाब बनावो, या पसे रण खेत में दुश्मनों से लड़ता मरो तो इन पापों से मुक्ति होए। राणा जी ने पहलो काम दाय नहीं आयो, कयो लारला दोनों काम में करसूं और पाप सु मुक्ति पासूं। कहे है राजसमुद्री नींव इन खातर दे रहा है। एक मोटो तालाब बनायो जिनमें 4,47,47,584 खर्च होया। उन पाछे देवारी कने औरंगजेब री फौजों सु लड़िया पर उनमें मरिया नहीं, वारी मौत जहरों सु ही हुई। कुंभलगढ़ जाता संवत 1636 काती सुद दसम ने ओडा गांव में खाना में जहर होवन सु वारो स्वर्गवास हो गयो। जहर कौन दियो इन पर इतिहासकार माने
तो आप सुन रहे हैं साहित्यालोक। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। और एड़ा ही और राजस्थानी बातें सुनने सारू अपना साहित्यिक चैनल साहित्यालोक आप जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद सर।